दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ना तो टॉप 5 या टॉप 10 प्रॉम्प्ट दूंगा और ना ही कोई शॉर्टकट फॉर्मूला। मैं आपको वो पूरी प्रक्रिया समझाऊंगा जिससे आप किसी भी प्रॉम्प्ट से सबसे अच्छा आउटपुट निकाल पाओगे। ये वीडियो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग नहीं बल्कि प्रॉम्प्ट मास्टरी पर है। फर्क समझिए, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का टारगेट है सिर्फ अच्छे प्रॉम्प्ट लिखना, लेकिन प्रॉम्प्ट मास्टरी का टारगेट है उन्हीं प्रॉम्प्ट से बेस्ट पॉसिबल आउटपुट लेना। इस वीडियो में मैं आपको 4 मेन चीजें बताऊंगा। पहला, एक बड़ी गलती जो आप चैट जीपीटी पर आज तक करते आ रहे हैं। दूसरा, वो 3 तरीके जिनसे आप अपने प्रॉम्प्ट और आउटपुट दोनों को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हो। तीसरा, कुछ ऐसे पावर वर्ड्स जिनका सही इस्तेमाल करने से आपका आउटपुट ड्रामेटिक तरीके से इंप्रूव होगा। और चौथा, आखिर में एक ऐसा फ्रॉड जो चैट जीपीटी और एआई के नाम पर आपके साथ हो रहा है। और हाँ, ये मेरी यूट्यूब पर पहली वीडियो है, इसलिए वीडियो की क्वालिटी पर मत जाना, नॉलेज की क्वालिटी पर ध्यान देना। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो इसके बाद आपको प्रॉम्प्ट पर और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपके सारे डाउट्स हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि अभी तक आप क्या गलती करते आ रहे थे। आपने चैट जीपीटी और अच्छे प्रॉम्प्ट के ऊपर यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो देखी होंगी। आपको बहुत सारी अच्छी प्रॉम्प्ट और अच्छा आउटपुट पाने के तरीके बताए गए होंगे, लेकिन आपने कहीं भी ये नहीं सुना होगा कि अच्छे प्रॉम्प्ट और अच्छे आउटपुट के लिए प्रैक्टिस की जरूरत होती है। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आपका आउटपुट उतना ही सुधरता चला जाएगा। इसलिए आज से आप एक काम कीजिए, जो भी सर्च करना हो गूगल और यूट्यूब की जगह चैट जीपीटी पर सर्च करना, और सिर्फ 1 महीने में आप इसका असर खुद देखेंगे। वीडियो में भी मैं आपको प्रैक्टिस का असर स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ दिखाऊंगा। चलिए अब चलते हैं पॉइंट नंबर 1 पर। हमारी पहली गलती और पहला तरीका है अपने पहले या दूसरे प्रॉम्प्ट और आउटपुट को ही फाइनल मान लेना। ध्यान रखिए, अच्छे से अच्छा प्रॉम्प्ट इंजीनियर या चैट जीपीटी एक्सपर्ट भी शायद ही पहली या दूसरी कोशिश में बेस्ट आउटपुट ले पाता है, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग 2-3 बार क्वेश्चन पूछकर ही आंसर को फाइनल मान लेते हैं और उसे रिफाइन नहीं करते। इसका एग्जाम्पल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जब मैंने कंटेंट क्रिएशन के लिए आइडियाज मांगे और चैट जीपीटी से नया प्रॉम्प्ट जनरेट करने को कहा, तो प्रॉम्प्ट जनरेट करने से पहले और बाद दोनों बार इसने जो आइडियाज दिए वे बहुत नॉर्मल थे, यानी वही आम बातें जो हर कोई आजकल यूज कर रहा है। आप वीडियो को पॉज करके मेरा प्रॉम्प्ट और दोनों आउटपुट देख सकते हैं। इससे साफ समझ आएगा कि पहला या दूसरा आंसर ही फाइनल मान लेना एक बड़ी मिस्टेक है। तो पहला तरीका यही है, आउटपुट को कभी भी फाइनल मत मानिए, इसे बार बार रिफाइन कीजिए, नए तरीके से पूछिए। यही प्रोसेस आपको नॉर्मल आंसर से हटाकर एक्स्ट्रॉर्डिनरी आंसर्स तक ले जाएगी। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 2 पर। हमारा दूसरा तरीका है एआई प्रॉम्प्टिंग, यानी खुद चैट जीपीटी से ही प्रॉम्प्ट्स बनवाना। इसके से आपको रेडीमेड प्रॉम्प्ट्स तो मिलेंगे ही, साथ में आप वे सवाल पूछना भी सीखेंगे जो आप अब तक नहीं पूछ रहे थे। चैट जीपीटी आपको स्ट्रॉन्ग वर्ड्स, नए सवाल पूछने के तरीके और एक फ्रेश दृष्टिकोण सिखा देता है, लेकिन यहां भी हम लोग एक गलती कर बैठते हैं। हम 1 या 2 बार प्रॉम्प्ट जनरेट करवाते हैं और उसी पर रुक जाते हैं। असल में हमें बार बार नया प्रॉम्प्ट बनवाना चाहिए और हर बार उसे थोड़ा बेहतर करवाना चाहिए। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, पहले मैंने इसे एक प्रॉम्प्ट जनरेट करने को कहा, फिर कहा इससे ज्यादा पावरफुल प्रॉम्प्ट दो, फिर कहा कुछ बदलाव करो, फिर कहा अब अल्टीमेट प्रॉम्प्ट दो। और इसी तरह स्टेप बाय स्टेप जब इसने पावरफुल, अल्टीमेट और अल्ट्रा पावर प्रॉम्प्ट्स दिए, तब मैंने पूछा इन सबसे भी स्ट्रॉन्ग आउटपुट मैं कैसे ले सकता हूं। इसके बाद चैट जीपीटी ने जो बारीकियां और नए सवाल पूछने के तरीके बताए, वे मुझे किसी भी यूट्यूब वीडियो या पेड वर्कशॉप में नहीं मिले। आप चाहें तो अभी वीडियो को पॉज करके इसके रिप्लाईज पढ़ सकते हैं। यकीन मानिए, इन्हें देखकर आप खुद हैरान रह जाएंगे। तो अब हमारे पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रॉम्प्ट है, शायद बेस्ट से बेस्ट वर्जन, लेकिन अभी भी हमारा आउटपुट फाइनल नहीं है, क्योंकि फाइनल आउटपुट निकालने का सबसे कारगर तरीका है पॉइंट नंबर 3। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। पॉइंट नंबर 3 है क्वालिटी चेक। क्वालिटी चेक से मतलब है आपको कैसे पता लगेगा कि आपका आउटपुट सच में अच्छा है या नहीं, और अगर अच्छा है तो कितना अच्छा है। इसके लिए आपको अपने ही आउटपुट की क्वालिटी चैट जीपीटी से चेक करवानी होगी। इसके 2 आसान तरीके हैं। पहला तरीका, अपने आउटपुट के बारे में बार बार सवाल पूछिए। जैसे मान लीजिए आप एक स्क्रिप्ट जनरेट कर रहे हैं तो चैट जीपीटी से पूछिए
क्या यह इस टॉपिक पर सबसे बढ़िया स्क्रिप्ट है या इससे भी अच्छी स्क्रिप्ट हो सकती है? फिर इसे सुधार करने को कहिए। शुरुआत और ज्यादा एंगेजिंग कैसे हो सकती है? इस स्क्रिप्ट की कमजोरियां क्या हैं? इस तरह लगातार पूछते रहिए। दूसरा तरीका, अपने आउटपुट को कंपेयर कराइए। आप अपने नीश के कुछ टॉप क्रिएटर्स का नाम बताइए और ChatGPT से कहिए, मेरी स्क्रिप्ट को इन क्रिएटर्स की टॉप वीडियोस से कंपेयर कीजिए और इसे उनसे भी बेहतर बनाइए। और फिर आप खुद देखना आपके पहले वाले आउटपुट और फाइनल इंप्रूव्ड आउटपुट में कितना बड़ा फर्क आता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने इसी प्रोसेस से अपनी स्क्रिप्ट को बार बार रिफाइन किया और रिजल्ट यह हुआ कि पहले की तुलना में नई स्क्रिप्ट कहीं ज्यादा एंगेजिंग और पावरफुल बन गई। आप खुद भी इसे पढ़कर फर्क महसूस करेंगे। तो तीसरा तरीका यही है, हमेशा अपने आउटपुट का क्वालिटी चेक कीजिए, तभी आपको एवरेज जवाब से हटकर एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट मिलेगा। चलिए अब चलते हैं उस फ्रॉड की तरफ जिसके बारे में मैंने शुरू में बताया था। हाल ही में मैं एक इंडियन AI एजुकेटर की वीडियो देख रहा था। उस वीडियो में वे एक प्रॉम्प्ट जनरेटर टूल का प्रमोशन कर रहे थे। अब असलियत यह है कि ऐसे टूल से मिलने वाले प्रॉम्प्ट्स की क्वालिटी बहुत लो होती है और मजेदार बात यह है कि आप इन प्रॉम्प्ट्स को खुद ChatGPT से ही आसानी से चेक कर सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैंने खुद ChatGPT से इन टूल्स द्वारा बनाए गए प्रॉम्प्ट्स की क्वालिटी पूछी और स्क्रीन रिकॉर्डिंग पर आपको दिखा रहा हूं। रिजल्ट साफ था। ये प्रॉम्प्ट्स उतने काम के नहीं हैं जितना बताया जा रहा है। इसलिए मेरी आपसे बस एक रिक्वेस्ट है, किसी भी AI एजुकेटर या इन्फ्लुएंसर पर ब्लाइंडली ट्रस्ट मत कीजिए, क्योंकि बहुत बार वे पैसे कमाने के लिए कुछ भी प्रमोट कर सकते हैं, चाहे वह आपके फायदे का हो या नुकसान का। तो दोस्तों, यह एक ऐसा फ्रॉड है जिसे जानना बहुत जरूरी है। याद रखिए, बेस्ट प्रॉम्प्ट्स और बेस्ट आउटपुट्स आप खुद की प्रैक्टिस और सही अप्रोच से ही बना सकते हैं, किसी शॉर्टकट टूल से नहीं। आइए अब चलते हैं उन खास शब्दों की तरफ जिनका इस्तेमाल करके आप अपने प्रॉम्प्ट और आउटपुट दोनों को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं। यह रहे कुछ टॉप वर्ड्स आपकी स्क्रीन पर। आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर खुद ChatGPT पर ट्राई करके देखिए। इन वर्ड्स का यूज करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ChatGPT सिर्फ हमारे शब्दों को समझता है। इसमें इंसानों जैसी इमोशंस नहीं होती। ये खुद से अंदाजा नहीं लगा सकता। मतलब जैसे शब्द आप लिखेंगे वैसा ही रिजल्ट आपको मिलेगा। तो दोस्तों, यह थी आज की पूरी वीडियो। अगर आपको मेरी मेहनत और रिसर्च पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। आपका छोटा सा सपोर्ट ही मुझे और भी पावरफुल वीडियोस बनाने की मोटिवेशन देता है। और हाँ, कमेंट में जरूर बताइए आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं, क्योंकि आपका फीडबैक ही मेरी अगली कंटेंट डायरेक्शन तय करेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।